ये देखो एमसीक्यूज़ का पूरा मैंने सोल्यूशन भी बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 27 में ये है ही न्यूक्लियर, तो डिस्क्रिप्टिव बेस है। जैसे कि कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पार्टिकल एक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है, न्यूक्लियर, और ये आपको दे रहे हैं 4 बेरिलियम आप है नंबर और ये हीलियम का। यहाँ मैंने पूरा देखो एक्सप्लेन किया इसको कि यार आप देखो कि नंबर पहले तो देख लो ना, 4 बेरिलियम का 2 6 हो रहा है, ठीक है। यूजली ये तो कार्बन का होता है, नंबर 6 होता है, मास 12 होता है। और अगर इनका मास देखो तो 4 और 9 13 हो रहा है, क्योंकि कार्बन का 12 होता है। तो इसका मतलब है एक जो है ना न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब एक्स क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। यहाँ देखें ना ऑप्शन ऐसे ही दिए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ऑफकोर्स आंसर न्यूट्रॉन हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन दी हुई है 1327 एल्युमिनियम, और ये पूरी आपको तो करेक्ट सिंबल एक्स की पूछी है। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ सोल्यूशन है। नंबर 13 और 2 15, फॉस्फोरस का जैसा कि होता है 15 30, और 17 और 14 27 और 4 31 बन रहा है। तो इसका मतलब एक ज़्यादा बन रहा है ना, यहाँ 30 वाली आइसोटोप दी हुई है। तो ये एक भी क्या बन रहा होगा भाई, न्यूट्रॉन बन रहा होगा, जिसका सिंबल 0n1 होता है। क्योंकि देखो ऑप्शन इन्होंने इस तरह दिए थे 0e1 1h1 2he4 या 0n1, तो 0n1। फिर ये तो खैर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ हैं कुछ आपकी जो बहुत आसान है, ठीक है। ये बीटा रेज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो भाई ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। फिर ये वाला देखें, ये बड़ा टेक्निकल एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 4, पूरा मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देखो ये 90 से 80 हुआ, ये 200 से 168। पहले तो आप देखो कि अल्फा डीके में क्या होता है, नंबर 2 कम होता है, 4 मास कम होता है। मास पहले हमेशा जायज़ा लो, 32 कम हुआ है। अच्छा भाई 32 कम हुआ है ना, तो भाई एक अल्फ़ा के निकलने पे 4 कम होता है, तो 32 को 4 से डिवाइड कर लो, इसका मतलब है 8 अल्फ़ा कम हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई फिर तो नंबर भी 8 कम होना चाहिए था, जबकि यहाँ 90 से 80 हो रहा है, इसका मतलब है कि 10 कम हो रहा है, ठीक है। और बल्कि 8 2 सा 16 होता है ना, क्योंकि 2 प्रोटॉन एक नंबर होता है, एक अल्फ़ा का नंबर 2 होता है, तो 8 2 सा 16। तो इसका मतलब है 16 के बजाय अगर ये 10 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बीटा कितने निकले होंगे, 6 निकले होंगे। तो 8 अल्फ़ा और 6 बीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी तरह एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल निकलता है, तो जब बीटा खाली मेंशन है ना, तो मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेंडर सेम होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जब बढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ज़ाहिर है इसके साथ चेंज हो जाएगी, और मॉडरेटर जो होते हैं वो स्लो डाउन कर देते हैं हमेशा न्यूट्रॉन को, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। अब जो टेक्निकल एमसीक्यूज़ है, जो कि बेसिकली मैं यही करा रहा हूँ अभी आप लोगों को, वो ये वाली हो गई हमारी, ठीक है। और एक ये 5 वाली भी ना, कि हाफ लाइफ 5 ईयर है। ये टेक्निकल दोनों भाई मैंने इधर एक्सप्लेन की हुई हैं, तो देख लेते हैं। रेडिएशन टी हाफ 5 ईयर्स है, तो 50% डिके करेंगे 5 का, तो 100 माइनस 50 हमारा हो जाएगा। पहले 5 साल में 50 रहेगा, फिर मज़ीद आधा हो जाएगा, तो 10 साल में 25 रह जाएगा। इसका मतलब डिके कितना हुआ, 75। फिर ये आखिरी एक्सप्लेनेशंस वाला सवाल है, हाफ लाइफ जो है पीरियड की रेडियो एक्टिव एलिमेंट की 100 ग्राम है, 40 डेज़ हैं, 16 ग्राम ऑफ एलिमेंट, तो डिक्रीज़ कितना होगा भाई। पहले तो हाफ लाइफ देखो ना, बराबर होती है टाइम अपॉन नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाएगा टाइम अपॉन हाफ लाइफ, यानी 400 अपॉन 100 4 आ जाएगा। और गिवन मास 16 है, तो हमारी शॉर्ट ट्रैक 2 की वर्ड n से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 है,
तो 1 ग्राम बच जाएगा भाई आंसर।